हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं 15 सालों से नीट के लिए जूलॉजी पढ़ाता आ रहा हूँ। साथ में मैं माइंड फंक्शनिंग पे भी काम कर रहा हूँ कि कैसे माइंड के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। और तो उसमें भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज हम बता जा रहा हूँ, इसके पिछले भी मैंने हार्मोन्स के बारे में, जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो एक तरह का डक्टस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं। अब ये जो हमने है, जो हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल नेचर होते हैं। केमिकल में या तो कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, या तो स्टेरॉइड के बने होते हैं, या पेप्टाइड्स होते हैं, या अमीनो एसिड के बने होते हैं, या फैटी होते हैं। तो इसमें कैटेगरीज होते हैं। तो दो तरह के होते हैं हार्मोन्स को अगर बात कर ले तो दो तरह की कैटेगरी होता है। एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन, एक बात होते हैं दूसरे की वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, और दूसरा जो हार्मोन होते हैं जिसको बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल। क्या बोलते हैं? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। चलिए, दो तरह का कैटेगरी में आ गए। ठीक है, हार्मोन। अब देखिए, वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं ज्यादातर पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, प्रोटीनस हार्मोन। कैसा होते हैं? प्रोटीनस या प्रोटीनस हार्मोन। ठीक है, और ये जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो स्टेरॉइडल होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन। ठीक है, प्रोटीनस और स्टेरॉइडल। अब हम लोग दोनों का अलग अलग देखते हैं, मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, तो एक्स, ठीक है, प्रोटीनस। तो हार्मोन एक्शन का मतलब कैसे हार्मोन का एक किसी भी बॉडी के सेल्स पे उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इसके पहले जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग जानने के लिए कैसे काम करता है, कैसे हार्मोन। अभी तक हार्मोन तो जानने के ऑर्गन में काम करते हैं, और लेकिन कैसे काम करते हैं। देखिए, इसमें भी दो कैटेगरी है कि हार्मोन। तो जैसे ज्यादातर हार्मोन्स होते हैं प्रोटीनस नेचर के होते हैं। तो जैसे पहला हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब प्रोटीनस एक्शन, पहला हम लोग बात करते हैं एक्शन ऑफ प्रोटीनस हार्मोन। प्रोटीनस, तो ज्यादातर हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, प्रोटीनस होते हैं। ठीक है, और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्टेरॉइडल भी होते हैं। तो लेकिन प्रोटीनस हार्मोन, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, प्रोटीनस हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन्स की बात करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, एक्शन ऑफ प्रोटीनस हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं, जो प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, अगर बात कर ले तो ये प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं, एक्ट्स ऑन टारगेट सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक्ट्स ऑन टारगेट सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ठीक है, एज ए प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, ये प्रोटीनस हार्मोन जो होते हैं, जो क्या करते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेनस रिसेप्टर पे काम करते हैं। एक्ट्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेनस रिसेप्टर। देखिए, मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स। अब देखिए, रिसेप्टर पे काम कर रहा है। ठीक है, ये रिसेप्टर ये है, और इसके कारण से क्या होता है? रेस्पॉन्सेस टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है? रेस्पॉन्सेस टेक्स प्लेस। इसके कारण से रेस्पॉन्सेस टेक्स प्लेस हो रहा है। देखिए कैसे हो रहे हैं। पहला रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सेस होने से, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे, ये जो हम लोग बात करते हैं, ये आपका मेम्ब्रेन है। क्या है? मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ये आपका ये मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बात करेंगे तो ये आपका मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। देखिए, अब ये जो, ठीक है, ये प्रोटीन और लिपिड के बना होते हैं। ये आपका हमने क्या बना रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल के मेम्ब्रेन है,
उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी को। तो ये प्रोटीन और लिपिड का बाई लेयर होता है, इसलिए हम लोग लिपिड को बाई लेयर में दिखा रहे हैं ये। अब मान लीजिए हार्मोन्स एक्शन करता है, क्या करता है यहाँ पे, हार्मोन एक्शन करता है। मान लीजिए हार्मोन है, कौन है हार्मोन, हार्मोन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है, क्या है, प्राइमरी मैसेंजर। तो मान लीजिए एक हार्मोन है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स कहाँ पाते हैं, मान लीजिए ओवरी पे, तो ओवरी के ये ओवेरियन मेम्ब्रेन है, कैसे है, ये ओवेरियन मेम्ब्रेन है, क्या है, ओवेरियन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो होते हैं, इस मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसको रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्या है इसके, इस पे रिसेप्टर्स, देखिए रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स देखिए, अब ये मेम्ब्रेन पे ये जो रिसेप्टर्स है, जिसको जी रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी रिसेप्टर्स, जी रिसेप्टर्स। अब ये जी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये जी रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि यहां से एक क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करके मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करके क्या करते हैं, एक क्या सीक्रेट कराते हैं, एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज, क्या है, एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। अब ये देखिए एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज जो एक्ट करता है, कहां एक्ट करता है, आपका एटीपी, ये क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी, देखिए साइक्लिक एएमपी, ये साइक्लिक एएमपी है, ये भी आपके साइक्लिक एएमपी में काम करते हैं या साथ साथ कुछ रिसेप्टर होते हैं जो साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं, या IP3 होते हैं, या आपके कैल्शियम आयन भी होते हैं, ये आपके सेकेंडरी मैसेंजर पे काम कर रहे हैं, दे आर क्या क्या करते हैं, इसको सेकेंडरी मैसेंजर पे काम करते हैं। एक हेलो, हाँ जी, क्या काम है मैम, हाँ चलो अभी नहीं काम है, बिजी हूँ मैम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब ये साइक्लिक एमपी क्या करता है, एक तरह का बायोलॉजिकल रिस्पांस करते हैं, क्या करता है, ये जो रिस्पांस फर्स्ट प्राइमरी रिस्पांस होता है, ये सेकेंडरी रिस्पांस, सेकेंडरी ये क्या करता है, सेकेंडरी केमिकल रिस्पांस, केमिकल रिस्पांस ये क्या करता है, आपके एंजाइम सिस्टम को क्या करते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन काइनेज या फास्फोराइलेज एक्टिव फास्फोराइलेज में चेंज करते हैं। अब ये सेकेंडरी केमिकल रिस्पांस जो होते हैं, ये सेकेंडरी केमिकल रिस्पांस यहाँ पे काम कर रहा है, देखिए पूरा सेल एक्टिवेट करके केमिकल, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल रिस्पांस, सेकेंडरी केमिकल रिस्पांस, यानी कि सेल के अंदर हुआ था बायोकेमिकल रिस्पांस हो रहा है। अब ये क्या करते हैं कि अगला जो रिस्पांस होते हैं, जिसके कारण से आपके ओवेरियन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन ग्रोथ। देखिए ओवेरियन ग्रोथ पे आपका यहाँ पे काम होता है, ओवेरियन की ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा है, फॉलिकल्स आपके नए फॉलिकल्स बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब ये नए फॉलिकल्स बनेंगे तो आपके क्या होंगे, आपका ये FSH जो रिस्पांस ओवेरियन ग्रोथ, तो ये एक तरह का जो रिस्पांस हुआ, ये सेकेंडरी रिस्पांस में एक तो बायोकेमिकल रिस्पांस हुआ, ठीक है। दूसरा जो रिस्पांस है ये इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में एक रिस्पांस तो आपका केमिकल लेवल पे हुआ, एक तो एंजाइमेटिक लेवल पे हुआ कि रिसेप्टर्स के कारण, तो ये आपका डायरेक्ट नहीं काम करके ये
मीडिएटर के थ्रू काम करते हैं जो आपके मेम्ब्रेन रिसेप्टर से शुरू हो जाते हैं और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते करने से ये फॉलिकुलर्स का निर्माण होता है, तो मोर फॉलिकल्स बनते हैं और ये फॉलिकल्स आपके मैच्योर करते हैं, उससे हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बाद में ये निकलते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपके इस तरह से काम करते हैं, आपके जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। तो जितने भी प्रोटीनस है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पे काम करके इस तरह से प्रोसेस को यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि पहला एज ए मैसेंजर फर्स्ट रिस्पॉन्स यानी कि पहला रिस्पॉन्स है, पहला फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स। और दूसरा जो है यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं ये सेकंड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो बायोकेमिकल होता है, केमिकल चेंजेज हो रहा है। और तीसरा जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं थर्ड रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे, ये थर्ड जो है थर्ड रिस्पॉन्स जो फिजियोलॉजिकल है, जो मेनली फंक्शन हो रहे हैं हार्मोन का अल्टीमेट जो फंक्शन है इस तरह से। तो ये आपका ये प्रोटीनस हार्मोन एक्शन है। ये फिगर हम जो बनाए यहाँ पे देखिए, फिगर जो हम लोग बनाए हैं क्या है, प्रोटीनस हार्मोन एक्शन। चलिए आपको यहाँ पे रहेगा, ये हो गया यहाँ, ये इस तरह से हार्मोन के एक्शन हो गए, काम करने का तरीका, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से आपके काम करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू।